जय जय। जय जय जय। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार ग्रंथ हमारे सामने है। और आजकल देखो कोई को भी आप बोलो कि मैं समय सार पढ़ रहा हूँ या समय सार सुन रहा हूँ, इतने मात्र से वो रोमांचित हो जाता है। अगर थोड़ा भी स्वाध्यायी है जिसने समय सार का नाम सुना होगा तो उसको लगता है कि जैसे हम कोई ऊंची क्लास में आ गए। तो ये अनुभूति जो है वो इसीलिए हुई है कि समय सार की इतनी जो महिमा है वो उसका बहुमान जो है बहुत सारे जीवों ने किया है जो वास्तव में स्वयं ज्ञानी हैं। और धीरे धीरे करके हमको भी ये भाषित होने लगेगा। बैकग्राउंड में तो हम जानते हैं, लेकिन स्वयं भी जब धीरे धीरे करके अनजाने में ही हम बैकग्राउंड में उस आत्मा के स्वरूप को किंचित समझने लगेंगे, तो हमें भी समझ में आएगा कि द्रव्यानु योग का अनुपम ग्रंथ जो समय सार हमें पढ़ने को मिला है, ये बहुत भाग्य से मिला है। आपको मैंने बताया था कि कुछ दिन पहले तो मुनियों ने उसको श्रावकों को पढ़ने का निषेध कर दिया था। बल्कि स्वयं भी मुनि नहीं पढ़ते थे, वो सोचते थे तो सोनगढ़ वाले पढ़ेंगे या जयपुर वाले हैं उनका विषय है। कुंद कुंद को भी उनके खाते में डाल दिया था थोड़े दिन तक। फिर बाद में उनको बताया गया कि कुंद कुंद तो हमारे ही है। तब फिर जाकर के मुनियों ने उसको पढ़ना शुरू किया और गृहस्थों को श्रावकों को फिर भी पढ़ने के लिए मनाही की। उनको लगता था कि वो जो जिस तरह की आत्मा की बात की जाती है, गहराई से बात की जाती है, उससे हो सकता है कि जीव जो है वो भ्रमित हो जाए। उनको निश्चय का इतना स्वरूप आएगा तो वो जो अपन ने एक गाथा पढ़ी थी ना जिसमें ये आया था कि निश्चय ने से अगर कोई ये मान ले कि जीव तो जो है अपने अपने हिसाब से पर्याय बदलते हैं, शरीर आदि जो है इसको जीव का स्वरूप नहीं है, इसलिए कोई भी इस बात को लेकर के और जीवों को भस्म की तरह मसल देंगे जो व्यवहार से कहा गया है। तो इस डर से लोग कहा करते थे गृहस्थों को पढ़ने से वो भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन वास्तव में आप देखें तो उल्टा है। जैसे जैसे गृहस्थों को ये बात समझ में आती है, उनको दोनों चीज दोनों पक्ष का जब ग्रहण होता है तो वो जान जाते हैं कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई। तो आज हम भली प्रकार जानते हैं कि जो व्यवहार न है, व्यवहार न के द्वारा शरीर सहित जीव को जीव कहा गया है और उनकी हिंसा को हिंसा माना गया है। तो सारी व्यवस्थाएं इसी तरह चलती हैं। और अंतरंग में जो अंतरंग दशाओं के जो जानकार हैं उनका उपयोग इतना सूक्ष्म होने लगता है कि उनको ज्यादातर अंतर दशा ही दिखाई देती। तो अभी हमने जो गाथाओं में पढ़ा कि ये मोह राग द्वेष आदि जो है ये सब मेरे नहीं है, उद्गल के हैं। तो वो जिस अपेक्षा से कहा गया है वो अपेक्षा हमको धीरे धीरे समझ में आ रही है। तो आज भी वो यही कहने वाले हैं। आज की जो गाथाएं अपन पढ़ेंगे कि वो जो अंतर्दृष्टि से देखने वाले जो जीव हैं वो उनको बाह्य दृष्टि से फिर कुछ भी दिखाई देता हुआ भी नहीं दिखाई देता। जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिया था कि एक बच्चा अपनी माँ को खोज रहा था, तो उसके अंदर में उसकी माँ का स्वरूप बसा हुआ था। वो दूसरी महिलाओं को भी देख रहा था लेकिन उसमें अपनी माँ के उस स्वरूप से मिलान कर रहा, उससे मैच कर जाए तो वो उसको अपनी माँ मान लेता। तो देखा सबको लेकिन उस किसी को भी माना नहीं। और वो भूल भी गया कि किसको देखा।
ठीक इसी प्रकार से जो अंतर्दृष्टि वाले जीव होते हैं, धीरे धीरे करके अंतरंग में रहने के उनकी इतनी आदत सी पड़ जाती है कि उन्हें बाह्य का जो जगत का स्वरूप है वो ना के बराबर दिखाई देता है, अर्थात उसमें उनका उपयोग लगता नहीं। तो आज की जो गाथा है अपन उसी को समझेंगे कि जो अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति है उसका किस तरह का उसका स्वभाव हो जाता है। ये देखिए, ये हमने पढ़ा था, ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव है उनका स्वरूप विशेष रूप से जानना हो तो गोमट सार आदि ग्रंथों से जान लेना। देखो, हम में से काफी लोगों ने घुमट सार नहीं पढ़ी अभी। मैंने एक बार मंदिर में पढ़ी थी। तो घुमट सार भी एक करणानी योग का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें कर्मों के विशेष भेद आदि हैं, उनका बंध, चार प्रकार का जो बंध आदि है वो सब बताया है, प्रकृतियां बताई हुई हैं, गुणस्थान क्या होते हैं, विस्तार से हमने एक बार यहाँ भी करणानी योग परिचय में पढ़ा था, पंचलब्धि में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ और विस्तार से जानना हो तो हम घुमट सार ग्रंथ आदि पढ़ेंगे बाद में। तो यहाँ जो बोल रहे हैं कि वर्ण से लेकर गुण स्थान पर सा, अपन वर्ण पढ़े थे ना कि मैं काला नहीं, हरा नहीं, पीला नहीं, मैं रंग नहीं, मैं रूप नहीं, मैं रस नहीं, स्पर्श नहीं, और जो गुणस्थान आदि हैं वो भी मैं नहीं हूँ। यहाँ तक कि वो अरहंत वाले जो 13वां गुण स्थान है, 14वां गुण स्थान है, वो भी मैं नहीं। तो वो गुण स्थान नहीं का मतलब क्या है कि वो जो अवस्थाएं बनती हैं, हाँ, वो अवस्थाएं मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो एक शुद्ध चैतन्य शक्ति हूँ, उसी का मैं रसपान किया करता हूँ। ये सब तो अवस्थाएं बनती चली जाती हैं मार्ग में। तो जैसे हम यहाँ से कहीं यात्रा कर रहे हो, तो रास्ते में बीच में मैं कहीं बैठ गया, कहीं खड़ा हो गया, कहीं मैं लेट गया, तो वो सब अवस्थाएं उस मार्ग में जाने वाले की हो रही हैं। लेकिन उस जाने वाले का मन में तो सीधा ये समाया हुआ है, उसे कहाँ जाना, वही उसके मन में समाया हुआ रहता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो रास्ते के पड़ाव हैं या संसार के जो पड़ाव हैं, वो सारी अवस्थाएं मेरा गंतव्य नहीं है, मेरे भाव नहीं है, मेरी मंजिल नहीं है, वो बीच की पर्याय है। लेकिन मेरा मेरा तो जो चैतन्य शक्ति है, जो चेतना है, वो मात्र एक स्व को ही लक्ष्य लक्षित कर रही। ये वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं उनका स्वरूप विशेष रूप से जानना हो तो गोमटसार आदि ग्रंथ से जान लेना। अब शिष्य पूछता है कि यदि वर्णाधिक भाव जीव के नहीं है तो अन्य सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा कैसे कहा गया है कि वे जीव के हैं। है ना, बहुत सभी ग्रंथों में आपको ये मिलेगा कि जी मेरे ही भाव हैं, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं वैसा सोचता हूँ, मैं धन के प्रति आकर्षित होता हूँ, मैं स्त्री के प्रति आकर्षित होता हूँ, तो ये सब भाव जीव के ही हैं। तो वो क्यों कहा, आप यहाँ उससे बिल्कुल पल्ला झाड़ रहे हो, कोई मेरे है ही नहीं। उसका उत्तर गाथा रूप में कहते हैं। क्या गाथा है? व्यवहारेण दुएदे जीवस्य हवन्ति वर्णमादिया गुणठाणन्ता भावा न दुःखोकेयी निश्चयेन नयस्सु व्यवहारेण त्वेते जीवस्य भवन्ति वर्णाद्यः गुणस्थानानन्ता भावा न तु केचन्नि निश्चयनयस्य। वर्णादि गुण स्थानांत भाव जो जीव के व्यवहार से, पर कोई भी ये भाव नहीं है जीव के निश्चय विषय। क्या बोल रहे हैं? यह वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत जो भाव कहे गए वे व्यवहार नय से तो जीव के हैं, किंतु निश्चय नय के मत में उनमें से कोई भी जीव के नहीं है, क्योंकि जीव के जो भाव होंगे वो प्योर भाव होंगे, किसी के आश्रय से नहीं होंगे, किसी के निमित्त से नहीं होंगे, किसी के ऊपर में आधारित नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ व्यवहार नय पर्याय आश्रित होने से सफेद रुई से बना हुआ वस्त्र जो कि कसुम्बी यानी लाल रंग से रंगा हुआ है, ऐसे वस्त्र के औपाधिक भाव यानी लाल रंग की भांति उद्गल के संयोगवश अनादि काल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है, ऐसे जीव के औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ वह व्यवहार नय दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है, और निश्चय नय
द्रव्याश्रित होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ दूसरे के भाव को किंचित मात्र भी दूसरे का नहीं कहता, निषेध करता है। इसलिए वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वे व्यवहार नय से जीव के हैं। देखो इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। हाँ, देखो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जैसे कि एक सफेद रंग का जो सफेद रुई से बना हुआ एक कपड़ा है, हाँ, जो पहले बनाया तो सफेद रंग से बना, तो रुई भी सफेद थी, और बाद में उसके ऊपर में लाल रंग चढ़ा दिया गया, तो वो जो लाल रंग उसका वास्तविक रंग नहीं है ना। तो लेकिन व्यवहार से तो अपन उसको ही कहेंगे कि ये लाल रंग का रुमाल है, ये लाल रुमाल है। लेकिन निश्चय न्याय वाला जानता है कि ऊपर से चढ़ा हुआ रंग है, वास्तव में तो ये श्वेत रुई से बना हुआ है, और उसको उसकी दृष्टि में वही दिखाई देता है। बाकी के जो है वो उनको जानता तो है कि ये ऐसा है, लेकिन निश्चय न्याय से भी जानता है कि ये मूल तत्व क्या है। तो ऐसे ही उन्होंने लिखा है कि लाल रंग की भांति पुद्गल के संयोग वश अनादि काल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है, यानी मैं अनादि काल से पुद्गल के साथ बंध रूप में हूँ, शरीर रूप में रहता हूँ, ऐसे जीव के औपाधिक भाव यानी जो ऊपर ऊपर से जो उपाधि रूप से जो भाव है, यानी कर्मों के संयोग से या परमाणु स्कंद के संयोग से जो मेरा स्वरूप बना है, वो उस स्वरूप को व्यवहार ने पहचानता है। व्यवहार ने उसी रूप में ही बोलता है, लेकिन जो निश्चय न है वो उसके ओरिजिनल स्वरूप को बोलता है कि ओरिजिनली ये लाल नहीं है, ये तो ऊपर से कुछ भी चढ़ गया होगा। उसी प्रकार जीव के भाव कैसे हैं? जीव के भाव उन शुद्ध भावों की बात करता है, शुद्ध नय परमार्थ नय, जिसमें कि जीव के शुद्ध भावों का जिक्र है, जिसमें कोई किसी प्रकार के कोई संयोग की बात नहीं होती, ओरिजिनल भाव, वो निश्चय नय कहता है। और व्यवहार में वो सब मिली जुली जो भी अवस्थाएं दिखाई देती हैं उनकी बात करता है। इसलिए वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वे व्यवहार नय से जीव के हैं। ठीक है ना, व्यवहार नय से जीव ही उनको समझता है, और निश्चय नय से जीव के नहीं है, ऐसा भगवान शादवाद युक्त कथन योग्य है। ठीक है ललित जी, ठीक चल रहा है, समझ में आ रहा है? संगम में जो ऊपर एक लाइन में जो शब्द है, दूसरे की भाव दूसरे का, हाँ ये जो लिखा है दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है। हाँ, जो ये ये तो अभी हम व्यवहार से अपने ये जो भाव है हम अपने कह रहे हैं ना, लेकिन दूसरे के भाव दूसरे, ये मतलब समझ नहीं आया। नहीं, देखो जो व्यवहार नय है, व्यवहार नय के बारे में कथन है कि वो किसी के भाव किसी के कहता है। जैसे कि वो लाल रंग है, लाल रंग को उसको रुमाल का स्वरूप बता रहा है। रुमाल जबकि ओरिजिनल है, ओरिजिनल रुमाल तो सफेद था, वो लाल उसका स्वरूप नहीं है, लेकिन वो कहता क्या है कि ये मेरा लाल वाला रुमाल है, इसको वहां रख दे। तो वो भाव इसी तरह से वो जीव में जो शरीर है वो शरीर को जीव का कह देता है, जीव को भाव शरीर का कहता है। ये व्यवहार नहीं की विशेषता है ना। जैसे अपन ने बोला नमक का डब्बा उठाना, अपन ने बोला कि शक्कर का जो वो पात्र उठाना, तो ये सब जो है किसी न किसी को किसी का कह देते हैं। ये सब व्यवहार की भाषा में ऐसा कहा जाता है, लेकिन निश्चय ने किसी को किसी में मिलाता नहीं है। वो अब बल्कि वो अभेद में भेद की कल्पना भी नहीं करता। जैसे हम बोलते हैं कि जीव में जो है वो समय दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, जीव में ये गुण है, तो हम भेद करके बताते हैं, जबकि वो दृष्टि कैसी है? अभेद दृष्टि है। वो भेद करके नहीं है कि जीव में से एक 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 अंग अलग से जोड़ दिया होगा कि थोड़ा सा उसमें चैतन्य गुण डाल दिया, थोड़ा उसमें जो है वो और दूसरे भाव डाल दिए, ऐसा नहीं है। बट समझाने के लिए व्यवहार न्याय का सहारा लिया जाता है। जहाँ भेद करके अभेद में भेद की कल्पना की जाती है वो व्यवहार में। तो यहाँ जो, और उसी को भेद को उसी स्वरूप कह देते हैं कि साहब ये सज्जन जो है ये बहुत ज्ञानी है, ये सज्जन इनकी इनकी जो शरीर इनके जो कपड़ा पहना हुआ है वो लाल रंग का है, तो वो सज्जन उनको क्या बाह्य रूप में दिखाई देगा? व्यवहार नय से वो शरीर से युक्त वो आत्मा को उस सबको मिलाकर एक कहेगा कि ये जो व्यक्ति यहाँ से जा रहे हैं ना, तो जा रहे में उनका शरीर, उनका चलन, उनके वस्त्र आदि सब शामिल हो गए, और अंदर आत्मा है वो अलग है। फिर उनको कहो तो साहब ये जा रहे हैं, इनका अलग अलग बताओ ना, तो अलग अलग करके बता देंगे साहब इनके अंदर एक शरीर है, इनके अंदर में एक ही आत्मा है, इसे इस तरह से बता देंगे।
लेकिन निश्चय तो ने खाली इसमें ये अपना बोलेगा। आप जो बात कर रहे थे ना, वो तो अपने जीव के भाव के बारे में थी, जैसे मेरे हाँ स्वयं के जीव के भाव के। तो हाँ। मेरे जीव के भाव हैं, निश्चय नय से वो मेरे नहीं है। व्यवहार नय से वो जो भाव हैं वो मेरे हैं, मतलब मेरे जीव के हैं वो। नहीं नहीं, देखो कौन से भाव की मैं बात कर रहा था। ये भाव का अर्थ आप एक समझना, भाव का अर्थ जो है खाली चैतन्य भाव की बात नहीं है। भाव का अर्थ है स्वभाव। जैसे जो पुद्गल आदि है उनका एक स्वभाव है ना, उसको भी भाव कहते हैं। दूसरे के भाव का मतलब दो व्यक्तियों की बात नहीं है। वह व्यवहार ने दूसरे के भाव को दूसरे का कहता है, ये व्यक्तियों की ही बात नहीं है, ये द्रव्यों की बात है। जैसे पुद्गल द्रव्य है, उसका जो स्वभाव है उसको भाव कहा जाए। अब ये कहेंगे कि साहब मैं कभी कभी मर जाता हूँ, बीच बीच में मर जाता हूँ, तो कौन मरता है? ये किसका स्वभाव है? ये पुद्गल का स्वभाव। उसको जहाँ ये भाव कह रहा है ना, दूसरे के भाव को दूसरे का कहते हैं, जीव के ऊपर डाल दिया कि जीव कई बार मर जाता है। तो जीव मरता है क्या? तो ये जीव का जो भाव है, मरने वाला जो भाव है वो पुद्गल का है, उसको मैं जीव के ऊपर डाल देता हूँ। यह भाव का अर्थ वो है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के भाव कह देता हूँ। समझा पाया मैं आपको? अरे ये बात तो सही है जो आप बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक जब पैराग्राफ में हम लोग जो पढ़ रहे थे, आप जो बता रहे थे, वो हाँ अपने जीव के भाव के बारे में बता रहे थे। हाँ जबकि इसमें जो एग्जाम्पल लिया है पुद्गल द्रव पुद्गल का लेके एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है। हाँ अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो ये था कि भाई हमारे जीव के भाव है, हमारे नहीं है। निश्चय ऐसे जीव के भाव जीव के नहीं है, हमारे नहीं है, हमारी आत्मा शुद्ध है, भाई कोई भाव हमारे नहीं। तो तो इसीलिए उसने प्रश्न पूछा कि व्यवहार में तो ऐसा कहा जाता है। तो भी व्यवहार में जो है वो जीव के भाव है, वो जीव के ही है व्यवहार की अपेक्षा से। इस वाले पूरे जैसे में पैराग्राफ में। पुद्गल का तो ठीक है, पुद्गल का एग्जाम्पल भी ठीक है। हाँ लेकिन अभी चूंकि बात जीव की अपेक्षा से ही हो रही थी, जीव को कोई हम लक्ष्य लेके पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे ना सब। तो हाँ, देखो मैं उस ढंग से भी समझाता हूँ आपको। देखो उन्होंने क्या लिखा है, यहाँ व्यवहार ने पर्याय आश्रित होने से सफेद रुई से बना हुआ वस्त्र जो कि लाल रंग से रंगा हुआ है, ऐसे वस्त्र के औपाधिक भाव यानी लाल रंग की भांति। लाल रंग क्या है? ऊपर से चढ़ा हुआ है, उसको एक उदाहरण दिया। पुद्गल उसी प्रकार से पुद्गल के संयोगवश अनादि काल से जिसकी बंद पर्याय प्रसिद्ध है, ऐसे जीव के औपाधिक भाव का अवलंबन लेकर, है ना, यहाँ जो लाल रंग का अवलंबन लिया था उस रुमाल ने, वो एक किस्सा खत्म हो गया। दूसरा किस्सा बोल रहे हैं, उसी प्रकार से जो आ, परमाणुओं से या पुद्गल से जीव बंधा हुआ था, पुद्गल के संयोगवश अनादि काल से जिसकी बंध पर्याय प्रसिद्ध है, ऐसे जीव के औपाधिक भाव यानी वो कर्म के निमित्त से आने वाले जो भाव हैं, उनका आलम्बन अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ वह व्यवहार न दूसरे के भाव को दूसरे का कहता। यानी वो पुद्गल से बंध गया। जैसे वो लाल रुमाल कह रहा है, तो लाल रुमाल की अपेक्षा से वो कथन आता है कि लाल रंग की वजह से कि रुमाल लाल है। इसी प्रकार से शरीर या पुद्गल के आश्रय से बंधा होने के कारण से वो जीव, है ना, अवलंबन लेकर प्रवर्तमान हुआ, वह व्यवहार न। या व्यवहार न की बात कर रहे हैं कि वो व्यवहार न क्या कहता है। जैसे वहां व्यवहार न से सफेद को लाल कहा, यहाँ शरीर में रहने के कारण, अनादिकाल से बंधरूप होने के कारण, ये जो व्यवहार न है वो दूसरे के भाव को दूसरा कहता है। दूसरे के भाव को मैंने क्या बताया कि जैसे मेरे अंदर अब शरीर का रंग लग गया, शरीर उनके साथ जुड़ गया, तो मैं उस संपूर्ण वस्तु को ऐसे ही कहूंगा कि ये जो मेरा ये जो जीव है, ये भोजन करता है, ये जो जीव है ये बहुत तेज चलता है। तो हम किसकी अपेक्षा से बोल रहे हैं वो? क्योंकि वो शरीर उसके साथ बंधा हुआ है इसलिए बोल रहा है। जैसे रुमाल का लाल रंग की वजह से उसको लाल बोल रहा है। तो बोल रहे हैं कि लेकिन निश्चय नए द्रव्याश्रित होने से केवल एक जीव के स्वाभाविक भाव का अवलंबन लेकर प्रवर्तमान होता हुआ दूसरे के भाव को किंचित मात्र भी दूसरे का नहीं कहता, निषेध करता है ना। यहाँ उन्होंने जो शब्द लिखा है उससे थोड़ा आपको भ्रम लगेगा। दूसरे के भाव को किंचित मात्र भी दूसरे का नहीं कहता, मतलब मेरा नहीं कहता, जिसका है उसका ही नहीं कहता।
आत्मा तो जो है अपना भाव है, तो निश्चय नय में जीव के भाव जीव के ही हैं। वो ऐसा नहीं कहता कि आत्मा गिर पड़ा या आत्मा जो है चल पड़ा, जबकि व्यवहार नय से ऐसा कहा जाएगा कि जीव जो है जा रहा है, जीव खा रहा है, जो पी रहा है, इस तरह विचार कर रहा है। लेकिन जब निश्चय नय से कहा जाएगा तो जीव की वही परिभाषा लागू होगी जिसमें जीव स्वतंत्र रूप से विद्यमान है। तो वो जो निश्चय नय है उसमें इस तरह का कथन नहीं, व्यवहार नय में तो कहा जाएगा जैसे अभी अपन कह ही रहे हैं, ये जीव बहुत दूर से चल के आया है साहब, इस जीव की कुछ बात तो सुन लो। तो वो क्या कहना चाहता है कि वो जीव और पुद्गल को दोनों को मिलाकर के जो भाव बन रहे हैं उस दशा का जो वर्णन करता है वो व्यवहार में है। और निश्चय न किसी को मिलाता नहीं है, उसमें प्योर जो जिसकी बात की जा रही है, जिस द्रव्य की बात कही जा रही है वो उसी द्रव्य की बात करता है निश्चय न। जीव की तो छोड़ो, अगर निश्चय न से मैं पुद्गल का स्वरूप कहूंगा तो पुद्गल द्रव्य को जीव के संयोग सहित नहीं बताया जाएगा, सिर्फ मैं पुद्गल की ही बात करूंगा, प्योर पुद्गल की बात करूंगा। निश्चय ने क्या करता है, किसी में मिलाता नहीं है, वो जिसकी बात कही जा रही उसी तक सीमित रहता है। कुछ समझ में थोड़ा सा आया? इसलिए वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं, क्योंकि उन भावों में क्या है, उनमें पुद्गल का आश्रय है, कर्मों का आश्रय है। वर्णों में भी मैं देखने के पीछे मेरा रंग है, रंग रूप आदि जो है वो शरीर नाम के कर्म के कारण है। या गुणस्थानों में जो यथास्थान कषायों की जो कमी या ज्यादा होती है, कषाय क्या है, पौद्गलिक है। तो वो सब चूक जहां जहां पौद्गलिक संयोग के कारण जो दशाएं आई हैं उन्हें व्यवहार न से तो जीव का कहते हैं, अरे साहब ये बड़ा पापी जीव है, ये बड़ा पुण्यात्मा जीव है। लेकिन जीव में ये पुण्यात्मा और पापात्मा की उपाधि हमने कहाँ से लगाई? इसलिए कि उनका उसमें संयोग है, निमित्त है। बाकी तो जीव प्योर है, काय का पापी और काय का पुण्यात्मा। तो इसलिए कह रहे हैं कि वर्ण से लेकर गुणस्थान पर्यंत जो भाव हैं वे व्यवहार नय से जीव के हैं, व्यवहार नय से, और निश्चय नय के से जीव के नहीं है। ऐसा भगवान का शादवाद युक्त कथन योग्य है। अब फिर शिष्य पूछता है कि आगे चले ललित जी। अब फिर शिष्य पूछता है कि वर्णाधिक निश्चय से जीव के क्यों नहीं है? देखो, और उन्होंने खुलासा किया। किसी ने क्या पूछा कि आपने ये वर्ण वगैरह जितने भी बताए, ये आपके गुण स्थान बताए, ये निश्चय न ऐसे जीव के नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसका कारण कहिए। इसका उत्तर गाथा रूप से कहते हैं, है ना, 57 नंबर की गाथा। एदिहिम यसंबंधो जहेव खीर दोयम पुण्य मुणे दुब्बो नया होति तस् ताणी दोपोग गुणाधिगो जमहा। एतेश्च सम्बन्धो यथैव क्षीरोदकं यातव्यः न चा भवन्ति तस्य तानि तूपयोग गुण गुणाधिको यस्मात्। इन भाव से संबंध जीव का क्षीर जलवत जानना, उपयोग गुण से अधिक तिससे भाव कोई न जीव का। ये बोल रहे हैं इन, यहाँ पर टीका पढ़ते हैं सीधा। जल मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवगाह रूप संबंध होने पर भी, गाथा के अर्थ ही पढ़ते हैं, इन वर्णाधिक भावों के साथ जीव का संबंध दूध और पानी का एक क्षेत्रावगाह रूप संयोग संबंध है, ऐसा जान। और वे उस जीव के नहीं है, क्योंकि जीव उनसे उपयोग गुण से अधिक है। यानी वह उपयोग गुण के द्वारा भिन्न ज्ञात होता है। जब मैं उपयोग की बात करता हूँ तो वो उससे अलग होता है। जैसे दूध और पानी दोनों को मिला दिया जाता है तो एक क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग ही रहती है। तो उस अलग अलग प्रॉपर्टीज के रहने के कारण उपयोग नाम का गुण चैतन्य में होता है ना, जो उसके भाव रूपी जो गुण है वो चैतन्य में होता है। तो यहाँ उन्होंने बोला कि ये जीव और जो पुद्गल है ये इस तरह से मिले हुए हैं जैसे नीर और क्षीर, दूध और पानी, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए उनका एक क्षेत्रावगाह संयोग संबंध है। लेकिन अगर उसको ध्यान से समझेंगे तो जीव कहाँ, तो जीव उपयोग वाला लक्षण वाला जीव, और कहाँ जड़ स्वभाव वाला उद्गल। जैसे जल मिश्रित दूध का जल के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत दूध
दुग्धत्व गुण के द्वारा व्याप्त होने से दूध जल से अधिक पने से प्रतीत होता है। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य स्वरूप संबंध है, वैसा जल के साथ दूध का संबंध ना होने से निश्चय से जल दूध का नहीं। तो क्या बोल रहे हैं कि आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे अग्नि है, तो अग्नि के अंदर जो गर्मी है, जो आतप है, जो प्रकाश है, उसको आप अग्नि से अलग कर सकते हो क्या? नहीं साहब, वो तो अलग नहीं हो सकती। इसका अर्थ ये है कि वो उसके इंटीग्रल पार्ट है, वो जो गुण है वो उसी के हैं। वहां आप कह सकते हो कि अग्नि का है आतप, अग्नि का है वो प्रकाश, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, उसके बिना अग्नि की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन दूध और पानी को अगर अपन मिला दें, तो क्या दूध और पानी अलग अलग नहीं हो सकते? मिले हुए होने के बाद भी अलग अलग किए जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके गुण सर्वथा भिन्न हैं, और उन भिन्न गुणों के कारण वो अलग अलग किए जा सकते हैं। इस पर्याय में जरूर वो मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार वर्णादिक उद्गल द्रव्य के परिणामों के साथ मिश्रित इस आत्मा का उद्गल द्रव्य के साथ परस्पर अवगाह स्वरूप संबंध होने पर भी स्वलक्षण भूत उपयोग गुण के द्वारा व्याप्त होने से आत्मा सर्व द्रव्यों से अधिक पने का अर्थ क्या है? परिपूर्ण पने से प्रतीत होता है। वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे पानी में दूध मिला है, तो दूध में अगर पानी ना हो जो ऊपर से डाला गया है, तो दूध का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। तो इसी तरह से हमारे ऊपर अगर जो है अन्य द्रव्य जो है साथ में शामिल हो जाते हैं, जैसे पुद्गल द्रव्य आदि होते हैं, तो हमारा बिगड़ता कुछ नहीं है, लेकिन हम उन पर डिपेंडेंट नहीं है कि वो नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, है ना। इसलिए जैसा अग्नि का उष्णता के साथ तादात्म्य स्वरूप संबंध है, वैसा वर्णादिक के साथ आत्मा का संबंध नहीं। इसलिए निश्चय से वर्णादिक पुद्गल परिणाम आत्मा के नहीं, है ना। जैसे अग्नि में से आतप को खींच दो आप, और उसकी प्रकाश को खींच दो, तो अग्नि बचेगी ही नहीं। लेकिन मेरे पास से अगर वो पुद्गल पौद्गलिक के कर्म आदि हैं उनको हटा दोगे, तो मैं बचूंगा कि नहीं? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा उनके होने से या ना होने से। इसलिए वो जितने भी जो अवस्थाएं ऊपर बताई थी वर्णादिक से लेके गुण स्थान तक की, वो ऐसे ही संयोग थे, जो रहे तब भी ठीक, ना रहे तब भी ठीक। अजीव द्रव्य उन सबसे पृथक ही है। ठीक है सर, तो वो संयोग की बात कर रहे हैं। या अब यहाँ प्रश्न होता है कि इस प्रकार तो व्यवहार नय और निश्चय नय का विरोध आता है, अविरोध कैसे कहा जा सकता है? उन्होंने क्या एक बात पूछी कि आप बोल रहे हो कि दोनों नयों से जानना चाहिए वस्तु को, तो दोनों नय तो विरोधी है एक दूसरे के। एक तो किसी और के भाव को मिला के बोलता है, और एक सिर्फ एक ही द्रव्य का भाव बोलता है, तो दोनों विरोधी हुए ना। तो विरोधी हुए तो आप कैसे कह रहे हो कि दोनों नयों को जानने से विरोध समाप्त हो जाता? इसका उत्तर दृष्टांत द्वारा 3 गाथाओं में कहते हैं। देखो, बहुत अच्छे इनकी गाथाएं दी इन्होंने, 58 पंते मुस्संतम पश्चिदूण लोगा भणंति बहुहारी मुस्सदि एसो पंथो नया पंथो मुस्सदे कोई कह जीवे कम्माणम लोकम्माणम च पश्चिदम वर्णम जीवस्य एष गण्यो जिने ही व्यवहार दो उत्तो गंधर सपास रूवा देहो संठान माइया जेय सव्वे व्यवहारस्य निश्चय दंडो भवति संति पति मनुष्यमाणं दृष्टा लोका वणन्ति व्यवहारिणः मनुष्यते एष पंथा न च पंथा मुष्यते कश्चित् देखा लुटाते पंथ में देखा लुटाते पंथ में को पंथ ये लुटात है। हाँ देखो, बहुत अच्छी बात। जनगण कहे व्यवहार से नहीं पंथ को लुटात है, क्यों वर्ण देखा जीव में इन कर्म अरुण हो कर्म का, जिनवर कहे व्यवहार से यह वर्ण है इस जीव का। यो गंध रस रूप स्पर्श तन संस्थान इत्यादिक सवै भूतार्थ दृष्टा पुरुष ने व्यवहार नय से वर्णय।
देखो गाथा क्या है। जैसे मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर ऐसा कहा जाता है कि यह मार्ग लुटता है। भाई साहब उस तरफ मत जाना, इस मार्ग पे, ये मार्ग जो है यहाँ लुट जाते हैं, यह मार्ग लुटता है, इस प्रकार व्यवहारी जन कहते हैं। किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग तो लुटता नहीं। इस मार्ग पर मत जाना भाई, ये मार्ग लुटता है, यहाँ लूटपाट होती है। तो वो बोल रहे हैं कि व्यवहार से तो ऐसा कहा जाता है, लेकिन परमार्थ से कोई मार्ग थोड़ी लुटता है। कौन लुटता है? तो चलने वाला लुटता है, लेकिन व्यवहार से ऐसा कह दिया जाता है साहब यहाँ बड़ी लूटपाट होती है, ये मार्ग बहुत खतरनाक है। तो ये ऐसे भी कह देते थे कि ये मार्ग लुटता है, ये ट्रेन लुट जाती है साहब। ट्रेन लुटती है क्या? तथा जीवे कर्मणाम नो कर्मणाम च दृष्टा वर्णम। हाँ क्या बता रहे हैं? इसी प्रकार जीव में कर्मों का और नो कर्मों का वर्ण देखकर जीव का यह वर्ण है, इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से कहा है। इसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप देह संस्थान आदि जो सब हैं, वे सब व्यवहार से निश्चय के देखने वाले कहते हैं। है ना, अपन बोलते हैं साहब हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं, उनमें से कितने तो हरे रंग के हैं, कितने का श्याम रंग के हैं, कितने दूसरे रंगों के हैं। तो वो रंग के हैं क्या? वो किस अपेक्षा से कहा जाता है, उस अपेक्षा से? दो हरिया दो श्याम, वो सब जो बोलते हैं ना, और सबको ये बात मालूम है कि हमारे वो भगवान तो वो हरे रंग के थे, वो वाले जो है काले रंग के थे, वैष्णव भगवान तो हमारे वो काले रंग के थे। तो वो जो सब है वो बात क्यों कही जाती है? क्योंकि जिस काल में वो आत्माएं यहाँ थी, उस काल में उनके शरीर का वर्ण वैसा था। तो हम तो सीधे कह देते हैं कि हमारे पार्षनाथ भगवान काले रंग के थे। तो ये बोल रहे हैं कि ये व्यवहार नय का कथन है, लेकिन जो ज्ञानी है वो जानते हैं कि व्यवहार से ये बात कही जा रही है, आत्मा का तो कोई रंग होता नहीं। जैसे व्यवहारी जन मार्ग में जाते हुए किसी संघ को लुटता देखकर संघ की मार्ग में स्थिति होने से उसका उपचार करके यह मार्ग लुटता है। ये साहब पूरी ट्रेन लुट गई, पूरी बस लुट गई साहब। बस लुटी क्या? ऐसा क्यों बोल रहे हैं बस लुटी? उसमें अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो लुटे होंगे ना, या उनका धन लुटा होगा। आप तो बोल रहे हो कि पूरी बस लुट गई। ये व्यवहार का कथन है, जो कह रहा है वो भी जान रहा है, जो सुन रहा है वो भी जान रहा है। तथापि निश्चय से देखा जाए तो जो आकाश के अमुक भाग स्वरूप है, वह मार्ग तो कुछ नहीं लुटता। इसी प्रकार भगवान अरहंत देव जीव में बंद पर्याय से स्थिति को प्राप्त कर्म और नो कर्म का वर्ण देखकर कर्म नो कर्म की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके जीव का यह वर्ण है, ऐसा व्यवहार से प्रकट करते हैं, जैसा मैंने आपको भी बताया। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक है ना, परिपूर्ण है, ऐसे जीव का कोई भी वर्ण नहीं है। इसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान संगनन राग द्वेष मोह प्रत्यय कर्म नौकर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान मार्गणा स्थान स्थिति बंध स्थान संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान जीव स्थान और गुण स्थान, यह सब ही भाव व्यवहार से अनंत भगवान जीव के कहते हैं। कैसे कहते हैं? व्यवहार से। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य से अधिक है, ऐसे जीव का वे सब नहीं है। मतलब उपयोग नाम का लक्षण जिसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि इन वर्णादि भावों के और जीव के तादात्म्य लक्षण संबंध का अभाव है। आत्मा से कहीं जुड़े नहीं, लेकिन कहने में तो आता ना कि साहब ये जीव बड़ा पापी है,
ये जीव जो है नारकी है, ये साहब जो, ये गिलहरी है, ये छिपकली है, ये कौन है? अरे जीव ही तो है साहब। तो जीव का ये स्वभाव है क्या? जीव छिपकली स्वभाव का है क्या? है? जीव काकरोच स्वभाव का है क्या? बोलो ललित जी, ये कौन, ये किस भाव से कहा जाता है कि जीव छिपकली है, जीव मनुष्य है, जो स्त्री है, जीव पुरुष है, ये किस भाव से कहा जाता है? और ये गलत है क्या? व्यवहार में से पर्याय अवस्था है उसकी, इस पर्याय में वो ऐसा उनका है। तो मतलब व्यवहार में से अपन कहते हैं, अदरवाइज निश्चय से जीव तो जीव ही है, चाहे छिपकली बस सिंपल शेरी हो बात है। या कुछ। बस सिंपल बात है, वो उसी को वो एलिबरेट कर रहे हैं, तो अपन बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। अपन समझ तो गए उसका भाव, एक लाइन में अपन समझ गए, लेकिन वो उसको और जरा विस्तार से बता रहे हैं, तो अपन को लग रहा है कि ये कुछ नई बात बता रहे हैं। सभी का था वही भाव। जो औपाधिक भाव है, जो उपाधि संबंधी है, जो कर्म आदि के निमित्त से है, वो सारे जीव के जो कहे जाते हैं, वो व्यवहार नय से कहे जाते हैं। निश्चय नय से ये सब जीव के नहीं है। वहां तो शुद्ध चैतन्य भाव है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ये वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत सिद्ध भाव सिद्धांत में जीव के कहे हैं, वे सब व्यवहार नय से कहे हैं। निश्चय नय से वे जीव के नहीं है, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है ना, जिसके अंदर में भाव आदि उत्पन्न होते हैं, भाव शक्ति से लेस जो जीव है, जो तत्व है, उसी का नाम जीव है। यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा था, सो ये वहां उपयोग ऐसा न, उपयोग स्वरूप से क्या मतलब है? मैंने आपको उपयोग इसलिए स्वरूप तो, जो शब्द है। हाँ बताया ना मैंने, उपयोग माने भाव, भाव शक्ति का धारी, जिसमें अटेंशन आदि लेने का, ध्यान आदि करने का, वस्तुओं को पर अपना वो फोकस करने का जो गुण है, उसको उपयोग कहते हैं। भाव शक्ति किसमें है ना? पहले तो आपने ही तो बताया था कट उपयोग का, मैंने आपसे अर्थ पूछा था, आपने बोला जिसमें जो है, जो जो निर्णय कर सके, जो उसको अब वो कंसंट्रेट कर। परमार्थ नहीं तो निश्चय नहीं हो गया ना। हाँ हाँ। तो निश्चय नहीं में तो भाव भी हम जीव के कह नहीं रहे, तो फिर ये तो जीव का ही तो कह रहे हैं, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है, यानी उपयोग का अर्थ क्या है? भाव शक्ति वाला। ठीक। ये एक लाइन में ऊपर दे दिया ना, ये वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में जीव के कहे हैं, वे सब व्यवहार से कहे हैं। निश्चय न से वे जीव के नहीं है, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है। तो उपयोग स्वरूप का अर्थ को दो तरह से समझिए, कि वो भाव प्रधान है, और भाव प्रधान है, भाव शक्ति होने से वो भाव उसके कहाँ लगते हैं? जिसका जो स्वभाव है वो उसी में लगता है। जो केवल ज्ञानी जब होते हैं, तो केवल ज्ञान का किस अपन कहते हैं ना, कि वो व्यवहार नय से तो दुनिया को जानते हैं, लेकिन निश्चय नय से स्वयं को ही जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका स्वभाव इतना ही है। यही स्वभाव है, लकड़ी अपने स्वभाव में रहती है, अपने बारे में सोचती है। लोहा अपने स्वभाव में सो रहता है, क्या अर्थ क्या है? उसी में तन में रहता है, और किसी की सोचने की जरूरत क्या है? तो उपयोग का अर्थ क्या है? पूर्ण कंसंट्रेशन स्व के ऊपर ही लगा रहता है, सदा काल लगा रहता है। ये उसकी प्योर आत्मा की कई गुण हैं, शुद्ध आत्मा का ये गुण है। जब हम स्वभाव में आ जाते हैं, तो हमारा जो चिंतन था, जो पर वस्तुओं में जाता था, शुद्ध अवस्था में कभी जाता ही नहीं। वही उसकी शुद्ध अवस्था है, और वो शुद्ध अवस्था कहीं ही इसलिए जाती है कि उस अवस्था में जीव का भाव कहीं और जाता ही नहीं। उस अवस्था का नाम ही शुद्ध अवस्था है। ठीक है। तो यहाँ ये कहा कि जो जीव है, परमार्थ से निश्चय न से जीव का स्वभाव भाव शक्ति वाला है, अटेंशन वाला है, ध्यान वाला है, और वो स्वयं का ही ध्यान करता रहता है इस उपयोग के कारण, और वही वास्तव में जीव है, शुद्ध अवस्था वाला। बाकी तो संसारी अवस्था में तो व्यवहार से मैं, मेरे भाव भाव जो कहीं इधर उधर जाते रहते हैं,
लेकिन जो शुद्ध निष्ठ स्वभाव की अपेक्षा से बात हो रही है, परमार्थ से बात हो रही है, उसमें तो जीव सिर्फ अपना ही स्वरूप का ही चिंतन में ही मग्न रहता है। यहाँ ऐसा जानना कि पहले व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा था, तो वहां ऐसा ना समझना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है। ना आपको कई जगह ऐसा मिलेगा, व्यवहार ने असत्यार्थ है, निश्चय ने असत्यार्थ है, तो वो क्या बोल रहे हैं? ये भी बात व्यवहार से कही है। कौन से व्यवहार से कही है? हैं? पहले व्यवहार को असत्यार्थ कहा था, सो वहां ऐसा न समझना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुणमात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्याय वे सब गौण हो जाती। वे एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते, इसलिए वे सब उस द्रव्य में नहीं है, इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता। यदि उन भावों को उस द्रव्य में कहा जाए तो वह व्यवहार नय से कहा जा सकता है। ऐसा नय विभाग है ना? वो क्या बोल रहे हैं, जैसे अपने अपना लगा दो सीधा सीधा, कि जब हम कहते हैं कि ये जो है मनुष्य है, ये व्यक्ति जो है किसी का पिता है, किसी का जो है पति है, किसी का बेटा है, किसी का पति है, इस तरह के जो हम जो उपमाएं देते हैं वो अपने हिसाब से गलत नहीं है, सर्वथा असत्यार्थ बात थोड़ी है। जिस अपेक्षा से कही जा रही है उस अपेक्षा से सही है। फिर मैं कहूँ कि भैया एक ना किसी का पति है, ना किसी का वो भाई है, ना कुछ है, ये तो शरीरधारी तक नहीं है, इसके तो शरीर भी नहीं है, तो हम ताज्जुब करेंगे कि अभी आप बोल रहे थे कि ये जो बात कर रहा हूँ मैं वो सही है, और अभी आप बोल रहे हैं कि इसमें से कुछ भी सही नहीं है। तो कौन से एंगल से सही नहीं है और कौन से एंगल से सही है? सही इससे नहीं है कि वो जीव किसी का रिश्तेदार तभी हो सकता है जब वो शरीरधारी हो। शरीरों को ही रिश्ते पहनाए जाते हैं, जब वे शरीरधारी है ही नहीं, निश्चय न से ये शरीर है ही नहीं, पुद्गल है ही नहीं, तो काहे के रिश्ते, किसके संबंध, है ना? इसलिए बोल रहे हैं कि ये सब पर्याय परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्याय वे सब गौण हो जाते हैं। कब गौण हो जाते हैं? जब मैं उस जीव का या उस द्रव्य का असली स्वरूप, अंतरंग स्वरूप बताता हूँ, निश्चय न से ही बताता हूँ, बाकी सब पर्याय गौण हो जाते हैं। उसी व्यक्ति में कहो साहब, ये व्यक्ति अभी बहुत थोड़ी देर पहले बड़ा क्रोध कर रहा था, और आप बोल रहे हो कि ये तो बहुत महान व्यक्ति है, अभी क्रोध कर रहा था, अभी मान आदि कर रहा था, लेकिन ये आप बोल रहे हो कि बहुत महान है, काय का महान? तो मैं उसका विश्लेषण करूंगा कि जिस समय क्रोधादि से युक्त था ये अपने आपे में नहीं था, इसके कोई कर्म का ऐसा उदय आया जिसके कारण से ये अपने मूल मूल पर्याय स्वभाव से, स्वभाव आत्मा वाले स्वभाव से नहीं, इस पर्याय में जो उसका ज्यादातर जैसा रहता है, शांत परिणामी रहता है, वैसा ये नहीं रह पाया, क्योंकि इसका एक कर्म का कुछ उदय था। तो ऐसे जगह जगह पर आपको निश्चय नय का और व्यवहार नय का सामंजस्य मिलेगा, लेकिन आपको नय समझना पड़ेगा कि किस नय से ये बात कही गई। जैसा वैसे तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन इसके अंदर ये है, तो वैसे कैसे अच्छा है ना? व्यवहार नय में भी व्यवहार नय की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन निश्चय नय से जब कहा जाएगा तो उस पदार्थ का जो मूल स्वरूप है वही रह कहा है, कहा जाएगा, उसमें पर्यायों की गुंजाइश नहीं। मूल स्वभाव जब भी कहा जाएगा वो परमार्थ से कहा जाएगा। व्यवहार में बहुत प्रकार का कथन करता है, ठीक है, एक अवैध द्रव्य की दृष्टि है ना, तो उन्होंने लिखा है पहले व्यवहार नय को असत्यार्थ कहा था, सो ऐसा न समझना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है। मेरा असाधारण गुण क्या है? बताओ ललित जी, मेरा असाधारण गुण क्या है जो किसी और द्रव्य में नहीं पाया जाता है? चेतना।
चैतन्य तो मेरा जो है यूनिक भाव है। ज्ञान मेरा यूनिक है। ज्ञान है, चेतना है, और दूसरे चतुष्ट हैं, स्वभाव अपना सुख आदि है, वीर आदि गुण है, ये सब यूनिक है। तो ये बोल रहे हैं कि जब मैं अपने उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्याय वे सब गौण हो जाती। मैं उस चैतन्य द्रव्य की बात कर रहा हूँ साहब। चैतन्य द्रव्य की बात कर रहे, तो चलो चलो ठीक है साहब। फिर मेरा, मैं जो अभी आपसे कह रहा था कि ये आदमी ये जो जीव है बूढ़ा हो गया था, जवान हो गया था, ये सब मैं अपनी बातें वापस लेता हूँ। क्योंकि मैं तो पर्याय दृष्टि से कह रहा था कि पर्याय दृष्टि से या व्यवहार दृष्टि से इस जीव के साथ एक शरीर जुड़ा हुआ है, और शरीर की विभिन्न अवस्थाओं को ही मैं एड्रेस कर रहा था। लेकिन जब आप जीव के ओरिजिनल बात कर रहे हो, तो मैं अपना सारा उपाय समेट रहा हूँ। क्योंकि ये इस जीव की नहीं है, ये तो इसके बाह्य आवरण है ना। ये सारी पर्याय समाप्त। जीव के असाधारण भाव के आते ही चैतन्य स्वभाव इन पर्यायों में थोड़ी बसता है। चैतन्य स्वभाव तो उस जीव का स्वरूप है। वे एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होती, इसलिए वे सब उस द्रव्य में नहीं है, इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता है। यदि उन भावों को उस द्रव्य में कहा जाए, तो वह व्यवहार न से कहा जा सकता है। जैसा आप क्या बात कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि जीव तो कुछ खाता नहीं पीता नहीं, अभी ये जीव आ रहा है ना, ये सब कुछ खा रहा था, हमने देखा इसको। आप बोल रहे हो बड़े जोर से कि जीव कुछ खा ही नहीं सकता, अभी खिला के लाया है साहब इसको होटल में, और जब भी इसको छोड़ दो ये खाता ही रहता है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि ये नहीं खाता। अरे वो जीव की जो वास्तविक गुण है उनके बारे में बता रहा है कि जीव कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, कुछ सूंघता नहीं, कुछ सांस लेता नहीं। ये सब वो अवस्थाएं बता रहा है। ये उसकी जो वर्तमान पर्याय है शरीरधारी की बात नहीं हो रही। तो वह व्यवहार नय से कहा जा सकता है। हाँ, आपने अगर व्यवहार से कह रहे हो तो बात आपकी सही है, इसने खाया होगा। यहाँ शुद्ध नय की दृष्टि से कथन है, इसलिए ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त भाव सिद्धांत में जीव के कहे गए हैं, सो व्यवहार से कहे गए। यदि निमित्त नैमित्तिक भाव की दृष्टि से देखा जाए, तो यह व्यवहार कथनचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता है ना। निमित्त नैमित्तिक अर्थ तो है ही कि मैंने इस तरह के कोई कर्म किए थे, जिस कर्म के कारण मुझे शरीर नामा कर्म के कारण शरीर आदि मिला, और मैं फला फला नाम से पुकारा जाने लगा, और मैं फलाने का पिता हो गया, ढिमके का पति हो गया। ये सब सही है अपनी जगह पे, तो किस अपेक्षा सही है, निमित्त नैमित्तिक भाव की अपेक्षा सही है। यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाए, तो सर्व व्यवहार का लोप हो जाएगा। अगर आप व्यवहार नहीं को जगह ही नहीं दोगे, तो फिर सारी आत्माओं को जो इस पर्यायों को उदाहरण करके आए हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। सबको आत्मा ही कहोगे, ये आत्मा यहाँ जा रही है, वो आत्मा वहां जा रही है, तो उसको कुछ आइडेंटिफाई तो करो। बोले कर रहा हूँ, ये इसका पिता है ना, वो जा रहा है, इसका बेटा यहाँ जा रहा है। ये सब क्या है, व्यवहार कथन है। और वो भी सही है, गलत नहीं है। किस अपेक्षा से है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से सही है। तो अभी तो आप बोल रहे थे कि जो आत्मा है वो किसी का संबंधी नहीं, किसी में नहीं बसता, वो अपना अनूठा है, उसमें चैतन्य गुण होते हैं और बाकी में नहीं होते। वो भी सही है। वो किस अपेक्षा से सही है कि ये जो व्यवहार वाले निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इनसे परे हट करके निश्चय से वो जो मूल द्रव्य है उसके स्वभाव में जब जाता हूँ, परमार्थ से देखता हूँ, निश्चय न से देखता हूँ, तो पर्यायों में पाए जाने वाले ये दशाएं उस जीव का स्वभाव नहीं है। लेकिन कहा, अगर ये नहीं कहा गया, तो व्यवहार ने का लोप हो जाएगा, कौन किसका। संसार में सारी घटनाएं समाप्त हो जाएंगी। संसारी जीवों में जो जो कुछ व्यापार होता है, जो प्रचलन होता है, नाते रिश्ते निभाए जाते हैं, वो सब व्यवहार नय से निभाए जाते हैं। तो यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाए, तो सर्व व्यवहार का लोप हो जाएगा, और सर्व व्यवहार का लोप होने से परमार्थ का भी लोप हो जाएगा। ये व्यवहार ही नहीं रखा, तो जो रात और दिन का समय से रात हटा दी जाए, तो फिर रात को दिन को दिन कौन कहेगा।
दिन को दिन रात की अपेक्षा कहा जाता है, रात को रात दिन की अपेक्षा कहा जाता है। उसी प्रकार से व्यवहार नए हट गया तो फिर एक ही नए बचा ना। फिर जो संसार की बाकी अवस्थाएं हैं उनको सभी को परमार्थ कहना पड़ेगा। तो इसलिए जिनेन्द्र देव का उपदेश त्यागवाद रूप समझना ही सम्यक ज्ञान है, और सर्वथा एकांत वह मिथ्यात्व है। यानी आप दोनों में से एक भी नए को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा मैं तो सिर्फ जो है निश्चय नए को ही मानता हूँ, बाकी को कुछ नहीं मानता, तो आपको खाने के लाले पड़ जाएंगे। कोई कहेगा आप तो आत्मा है, आप तो खाते नहीं है, कोई पूछेगा नहीं आपको खाने के लिए, है। कोई आपको रहने नहीं देगा, आपको सब आत्मा कह के बुलाएंगे, आत्मा इधर आओ। और आत्मा के कान नहीं, आत्मा के नाक नहीं, तो कैसे सुनेगी आत्मा। तो इसलिए व्यवहार नय की अपनी आवश्यकताएं हैं, निश्चय नय की अपनी आवश्यकता है। दोनों कथनों में बराबर भेद समझना, कौन सी बात किस नय से कही जा रही है, ज्ञानी होने के नाते भली प्रकार से समझना। जब उनसे कहा जाता कि हे ज्ञानियों, अपनी दशा का भान करो, एहसास करो कि तुम कौन हो, तो किसे संबोधन किया जा रहा है, शरीर को। और ज्ञानी जो कह रहा हूं, देखो एक ही साथ मेरे कथन में दोनों बातें हैं। हे ज्ञानियों, तो किसको संबोधन कर रहे हैं, इस पर्याय को संबोधित कर रहा हूं। आप सामने बैठे हो, मुझे आपको मैं ज्ञानी कह करके बुला रहा हूं, आपके शरीर में, शरीर सहित आपको बुला करके मैं संबोधन कर रहा हूं, हे ज्ञानी। मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो जब आपकी बात कर रहा हूं तो मैं किसको संबोधित कर रहा हूं, आत्मा को संबोधित। हमारे ऐसे कथन में मिली जुली बातें होती, लेकिन ज्ञानी समझते हैं कि कौन सी बात कहाँ कही गई। सम्यक दृष्टि जीव जो है अपने को पिता कहलाना बंद नहीं कर देता, पिता पति कहलाना जानता है कि किस अपेक्षा से कहा जा रहा है। पुत्र पुत्री की अपेक्षा से मैं पिता हूँ, पत्नी की अपेक्षा से मैं पति हूँ, सारी अपेक्षाएं उसको समझ में आती हैं। और सारी ये निमित्त निमित्तिक अपेक्षाएं समाप्त कर दी जाए तो मैं किसी का पिता नहीं, किसी का पुत्र नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो वो संकोच किरण ध्रुव स्वभाव वाला ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, जो थोड़े ही समय बाद परमात्मा बनने वाला है कि नहीं है। हम अपनी बात कर रहे हैं, अपन सब गारंटीड बनेंगे कि नहीं परमात्मा, बताओ किसी को कोई डाउट हो है। इसी को अपन कल पढ़ेंगे। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है, हैं? उसके उत्तर वो छोड़ने वाले नहीं, आप पूरी तरह से समझा के छोड़े। समझे, आपने बोल दिया कि हम यह समझ गए भैया, अब तो पीछे छोड़ना ही। जब तक आप ये नहीं कहने लगो, उनकी भाषा ही नहीं मुंह में से निकलने लगे, तब तक छोड़ने वाले नहीं। कुंद कुंद 415 गाथा में से अभी आपकी 60 गाथाएं हुई हैं, वो पीछे लगे रहेंगे आप। जब हमें अनजाने में भी हमारे मुख से निकलने लगेगा कि मैं कौन हूं, तब जाके छूटोगे। यही उनका उद्देश्य है ना। अभी उन्होंने क्या बताया था कि वो जीव के हैं, वो किस अपेक्षा से सही है। अब बोल रहे हैं कि वर्णादि से जीव का तादात्म्य संबंध क्यों नहीं है। देखो इतनी बारीकी से अपन भी नहीं पूछ सकते, जन उन्होंने ही स्वयं ने प्रश्न बना बना करके पूछा। ये प्रश्न होता है कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है। अपन तो इतनी बात ही नहीं करते कि साहब दूध और पानी अलग है तो अलग है, आप क्यों पीछे पड़े हो कि हमको एक साथ संबंध बनाओ उनके। वो आगे तक जा रहे हैं। अगर संबंध है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। तो कल अपन इस बात को पढ़ेंगे, और तब तक अपन इस विचार में रहें कि सही सहारा पकड़ा है, वो हमें वहीं ले जा करके छोड़ेंगे। बोलिए ललित जी, कुछ कहना है? ठीक लाइन में जा रहे हैं अपन। आचार्य लेना गलत कैसे होंगे। हाँ, देखो क्या है, अपन सबका जो लिमिटेड ज्ञान है, क्षय क्षमिक ज्ञान है, तो ज्ञान के क्षय क्षम से जितना कुछ हमारी बुद्धि में आया,
वो उस बुद्धि के अनुसार ही अपन डिस्कस करते हैं। कोई और दूसरा वक्ता होगा तो और ज्यादा पावरफुल शब्दों में समझाएगा, जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने समझाया। अपनी तो उतनी पावर नहीं है, लेकिन अपन कोशिश करते हैं उन भावों को पकड़ने की। जितना जितना समझ में आता है वो हमारा बोनस है। ठीक है सर। शैलेंद्र जी, कुछ कहना है आपको? नहीं सर, कहना कुछ नहीं है, बस यही है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। और मतलब ऐसा कैसे समय निकल जाता पता ही नहीं लगता है, सुनते सुनते मतलब। बस लेकिन एक ही बात, बार बार बात समझ में ये आ रही है कि मैं नए के साथ में ही आप आत्मा को नए से अलग कर रहे हैं बस। आत्मा शुद्ध है, बाकी सारे नए हैं आपके, जो भी है देखो, आपके। देखो इसमें जो है ना, हमें वर्तमान संसार में जो दिखाई देता है उसका कारण भी साथ साथ बताया जा रहा है, और उसको गलत नहीं बताया जा रहा। उसको माया नहीं कहा जा रहा। बहुत सारी जो गलत उसमें दर्शनों में कहा है कि संसार तो एक माया है, तो माया नहीं है, एक्चुअल है। ऐसा नहीं कि हमको कोई भ्रमित होकर के हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, वो एक्चुअल है। लेकिन उसका अपना जो है कारण है, वो क्यों स्थित है, मेरा जीवों के साथ इस तरह के संबंध क्यों होते हैं, राग देश आदि क्यों होते हैं, पर्याय क्या होती हैं, मेरा असली स्वरूप क्या है, यही तो बताना है। लेकिन आज की तारीख में जैसे हमको जो भी दिन में क्षोभ क्रोध और जो भी रहता है, उसको जी। हमें पता लगता है कि हमको क्यों है ये, हमको उसका रीजन हाँ, पता लगता है। बिल्कुल लगता। क्योंकि हमको एक ही चीज मालूम है, क्योंकि हम इससे जुड़े हुए हैं, हम मोह से जुड़े हुए हैं। हम हम हमको मालूम है कि ये आत्मा अलग है, हमारी आत्मा अलग है, और ये, लेकिन फिर भी हम एक क्षण के लिए सोचते हैं कि वो बात बाद में सोच लेंगे, पहले तो अभी ये काम हो जाए, इसको ये सुविधा मिल जाए, या ये इसकी तकलीफ कम हो जाए, या ये इसका काम हो जाए, हाँ, और उसमें दुखित होते रहते हैं। नहीं, भगवान अगर अपन से कहें सीधे मंदिर में मिल जाए अपन को, वो अपन से कहे कि भैया ये सब तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम तो आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो, सुख रूपी आत्मा हो, तो अपन बोले कि ऐसा है भगवान, वो तो सब ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि मेरी ये बीमारी कब ठीक है। सही। हम मतलब उनकी हम भी बात को इग्नोर कर देंगे। हमें तो अपनी संकट देकर, आप तो वहां जाके बैठ गए मजे से हाथ पे हाथ धर के, हमसे कह रहे हो कि बस मस्त रहो। कैसे रहे मस्त? आप हमारी तकलीफ दूर करो तो भले ही मस्त रहे। जब तक हमको ये भाव। हाँ, बोलिए। हमको हमको मिट्टी का ढेला ही पसंद है। स्वर्ण का भंडार लगे हुए हैं वो हमको नहीं चाहिए, हमको मिट्टी का ढेला ही चाहिए। हाँ, तुम सारी खे दातार पाए, काज लघु जांचू कहा है। इतना बड़ा मुझे जो दातार मिला है, उससे क्या मांगू? कि राजा के पास जाके बोलो कि राजा ने बोला बोलो तुम्हें जो चाहिए हम देने को तैयार। बोले महाराज बस ऐसा कर दो कि मुझे एक मुट्ठी चावल मिल जाए। तो क्या मांगा तुमने राजा से? और हमारी वही दशा है, हम तीन लोग के नाथ को सुबह शाम जब भी मिलते हैं यही चीजें मांगते हैं, जाने अनजाने में अंतर मन से यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो है सो है। आप पहुंच गए वहां पर, आपको कौन चैलेंज कर रहा है, मगर आप मेरी तो करो कुछ मदद। तो अब मेरी मदद क्या है? कि वो सामग्री दो जिसके द्वारा मैं संसार में ही सुखी रह सकूं। है? संसार में सुखी कैसे रहोगे? अगर रहते तो वो क्यों छोड़ के जाते? ये हम नहीं सोचते। वो तुम्हारी तुम जानो, हमें तो ये दे दो। तो ज्ञानी क्या मांगता है? तुम सारी खेदा तार पाए, काज लघु जांचू कहा, मुझे आप सम कर ले हो स्वामी, यही एक वांछा वहां। जो ज्ञानी है उसकी भाषा ये कि भगवान, ये सब जो आप कचरा कूड़ा डाल गए हो, मैं भी उसे कचरा मानने लगा हूँ। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपने जैसा बना लीजिए, यही मेरी एक। जब मेरी वास्तव में वो स्थिति आएगी, तभी मुझे कुंद कुंद स्वामी की बात पूरी तरह समझ में आई। बिल्कुल सही बात क्या विभीजन साहब, आओ जी। सही सही कह रहे हैं साहब, सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो अपन वो पूजन में से बाकी चीजें पढ़ना बंद कर दें क्या? भुक्ति मुक्ति दातार भक्त में गाता है। है, भुक्ति मुक्ति बहुत से लोग दातार। कहते हैं भक्त में गलती गलती, भक्ति मुक्ति दार गलती लिख दिया है। हाँ,
मुक्ति दाता रही है वो। मुक्ति मुक्ति नहीं, मुक्ति। अपन उसको ऐसे मान लो ना कि भुक्ति से मुक्ति दिलाने वाले, हाँ, मेरे भोग जन्य जो विषय कषाय हैं उनसे मुक्ति दिलाने वाले, मेरी अभिलाषाओं से निजात दिलाने वाले। ऐसा सप्तभंगी होता है, एक बात हाँ, को 7 तरीके से कहा जा सकता है। जया जया जया। और वही समय सार में उसी बात का मैं देख रहा हूँ बिल्कुल कि सही कह रहे सप्तभंगी जो भाषा है हो। उसी का हाँ, प्रयोग हो रहा है। बोलो आरपी जान साहब, बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो आप, मांगने वाले भगवान से। सब दिखाई दिया सब में। मैं देखा आप बहुत प्रसन्न थे। हम तो मांगते तो फिरते हैं, मोय आम हाँ। सम करते हो स्वामी। हाँ, तो आप सब कहते हैं, हम जो मन से कहते हैं कि या मजबूरी में कहते हैं? लगता है रटी रटाई बात है। बस किसी कवि ने लिख दिया है, वो वही तो पढ़ना पड़ेगा। एक और चीज आज बहुत अनुपम हुई है शायद, ये बहुत सारे संबंध आपने बता दिए, ताजा संबंध और ये अपना निमित्त एक क्षेत्र निमित्त, होगा सम्मान। हाँ। तो उनको भी एक साथ इकट्ठे करके जरा एक साथ बता दीजिएगा कल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कितने क्योंकि हमारे संबंध। व्यवहार न्याय जो है संबंध के ऊपर थोड़ा डिपेंड है। अभी देखो, वो जो मैंने आपको एक पिक्चर का गाना सुनाया था ना, कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, बात हाँ झूठ बातें हैं बातों का, ऐसा कुछ है ना। आते हैं ना तो तो वो कौन सी स्थिति में वो गाता है? जब तक सब काम ठीक चल रहे थे तब तक वो ऐसा बोल रहा था क्या, कस्में वादे प्यार वफा? तब तक ध्यान भी नहीं था उसका, भान भी नहीं था उसको। तो विशेष परिस्थितियों में ये भाव निकलते हैं, बाकी वो सब ठीक कर दो तो फिर से वही है, कस्में वादे प्यार वफा सब, सच्चे है सच्चों का या चौंका के सच्चे। भाई साहब फिसल पड़े तो हरगंगा। सही बात। देखो, ये हमको वास्तव में झनकृत कर देने वाले जो हैं, जो गाथाएं हैं, हमको जरूर सिंपल लग रही हैं कि बार बार वही बात क्यों कहे जा रहे हैं, क्योंकि हमको बार बार कोई बात कही जाती है तभी वो हमारे संस्कार में आती है। इसलिए उन्होंने जो जितनी मेहनत की है आचार्य कुंद कुंद ने, ऐसे ही नहीं कर ली, नहीं तो एक शब्द में कह सकते थे भैया, परमार्थ से तुम जो है शुद्ध स्वभावी हो, और व्यवहार में से तुम ये सब पर्यायजन्य हो, बस घर जाओ अपना काम करो। क्यों उनको क्या पड़ी थी इतने में? क्योंकि हमारा जो वो से उदाहरण है ना, कि रस्सी बार बार जब घिसती है उस पर सिल पर पड़े निशान, रसरी आवत जावते सिल पर पड़त निशान। एक बार रस्सी घिसने से थोड़ी पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा है, धीरे से सही लेकिन स्लोली एंड स्टडीली वी विल विन द वार। ठीक है, जिनवाणी स्तुति करिए ललित जी। जैसे सर अपन ने कोई चीज छोड़ दी तो जी, उसे दवाई के रूप में लगा सकते कि नहीं? लगाना तो नहीं चाहिए बहन जी, अगर छोड़ दिया अपन ने तो इतना संकल्प होना चाहिए। लेकिन हाँ। अगर कोई ऐसी अवस्था आ जाए, कोई ऐसा चीज है, कोई दोष लगता है, तो फिर उसका वो भी प्रायश्चित ले सकते हैं। जैसे कि विष्णु कुमार मुनि को मुनि पद छोड़ करके किसी के पास जाना नहीं था रात में, लेकिन उन्होंने मुनियों का उपसर्ग निवारण करने के लिए अपना मुनि धर्म छोड़ा, और बाद में फिर प्रायश्चित लिया, नए सिरे से दीक्षा ली, है ना। तो नहीं, कोशिश अपने को तो यही तो करना दर्द चाहिए। होता है उसकी दवाई बताई, लेकिन हाँ, अपन तो छोड़ चुके, तो मैं इनकी पूछूंगी लगा सकते कि नहीं उसको। वही देखिए, वैसे तो पूरी कोशिश करिए, और नहीं कौन होता सी? है तो कुछ प्रायश्चित वगैरह ले सकते हैं, कोई ऐसी मजबूरी आई आई जाए तो। अरे मैं तो शहद छोड़े हूँ, शहद तो लगाने का मन भी नहीं। एक बूंद जलाने, एक बूंद खाने से 7 गांव जलाने का अपने को दोष है। हाँ, नहीं, मैं खाने की बात नहीं है, तो देखो एक एक बात बताऊं आपको, उसको हम्म, खाना या उपयोग करना, दोनों में ही वो दोष है। खाने का हाँ मतलब ये नहीं वही। कि मुंह में से निकल जाए तो चलेगा, वो तो ज्यादा दोष है, और शरीर पर लगाने से कम दोष है, ऐसा नहीं। हमने उन जीवों की विराधना की है ना उस रूप में, हाँ, इसलिए उससे बचना तो चाहिए जहां तक संभव है।
ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही हम ज्यादा कोई खा भी रहे तभी उनका उपयोगी कहलाएगा। हाँ, उपयोगी कहलाए। हाँ, हाँ, खा रहे हैं यही बोल रही वो थी, ज्योति बोल रही थी, मैंने कहा ठीक, मैं पूछूंगी यार। चलिए सर, जिनवानी सर। हाँ, भाव अगर शुद्ध है, थोड़ी बहुत अगर है तो किसी से पूछ सकते हैं मुनि आदि को, तो उसका प्रायश्चित बता देंगे। अरे अब सहन करते रहूंगी, उसमें क्या। बोलिए सर। जतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपकर घास वेको गानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध वेदी भान वेको कपोल से छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव जताए वेको साबुन सदाए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जो मुदन रहे, तो तेरी शरण गए सो पावे सच्चे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक धरो सदा लेते हैं, सदा लेते हैं। जिनवाणी माता वाणी माता की जय। जय।